बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज समान। नाजरीन, सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है क्योंकि रवां हफ्ते ही सेनेट का इलेक्शन है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में हस्ब साबिक दावत दी है जनाब साकिब गफूर साहब को। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि कितने सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं और फिर पार्टी सूरत हाल, पार्टी वाइज सूरत हाल क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मान साहब। देखिए, इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है इसमें 104 टोटल सीट्स हैं सेनेट की, उसमें से 52 जो हैं वो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन है वो 48 सीट्स पे होगा, क्योंकि जो 2 सीट्स उसकी खाली हो रही हैं फाटा की, वो कन्वर्ट हो जाएंगी केपीके में। तो इसलिए जो सा अब टोटल जो सा ये करेंगे कि पीपीपी जो सा है ये 8 सीटें इनके जो सेंटर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पीएमएलएन के जो से हैं वो 17 कैंडिडेट्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं। एमक्यूएम के 4 हैं, जेयूआई फे के जो है उसके 2 मेंबर्स हैं, और पीटीआई के 7 मेंबर्स हैं जो रिटायर होंगे अब, और जिनके सीट्स पे जो है वो इलेक्शन दोबारा होगा। ये जो 3 मेजर पार्टी हैं, पीटीआई है, पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है, इसको आप कहाँ पे देख रहे हैं। ज़मान साहब, इसमें देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जो सी है वो जो पंजाब के एमपीएस हैं उन्होंने अपने सेंटर्स मुंतखब करने हैं, और पीएमएलएन के जितने भी सेंटर्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो पंजाब से रिटायर हो रही है। ठीक है, इस तरह जो पीपल्स पार्टी है उनके जो उनसे सेंटर्स हैं वो सिंध से रिटायर होंगे मोस्टली, और पीटीआई जो सी है उनके केपीके से होंगे रिटायर। और इन्हीं सीट्स पे जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो उसमें पंजाब में अब पीएमएलएन के जोन से रिटायर होंगे, वहाँ पे अब गवर्नमेंट जोन सी है वो पीटीआई की है। पीटीआई के पास जोन से इस वक्त 181 मेंबर्स उनके अपने हैं, मतलब इत्तेहादी निकाल के 181 सीट्स उनकी अपनी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई जोन सी है वो पीएमएलएन के सेंटर्स जोन से हैं उससे ज़्यादा सीटें लेगी यहाँ से। केपीके में गवर्नमेंट जोन सी है वो भी इसकी पीटीआई की है, और वहाँ पे सीटें जोन सी हैं वो उनकी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा 94 सीट्स हैं उनकी, और टोटल से वहाँ पे 145 जो से कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके टोटल मेंबर, और उसमें से 94 जोन से हैं वो पीटीआई के हैं। इसका मतलब है कि केपीके से भी जो पीटीआई जोन से है वो सीट्स ज़्यादा विन करेगी। इसी तरह अगर बलूचिस्तान देखें, वहाँ पे पीटीआई जोन से है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पे भी गवर्नमेंट जोन से है वो पीटीआई की है। एक सिर्फ सूबा सिंध रह जाता है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वहाँ पे डेफिनेटली वो पीपल्स पार्टी विन करेगी। तो इस तरह ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें ये है कि पीटीआई जो सी है ना वो एक मेजर पार्टी नजर आ रही है नेक्स्ट इलेक्शन में। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि ये फार्मूला क्या होता है। बेसिकली हम बड़ी अजीब सूरत हाल से हैं कि समझ नहीं आ रही होती अक्सर लोगों को कि ये क्या फार्मूला है जिसके तहत ये इलेक्शन होता है और एक सेनेटर मुंतखब होता है। ज़मान साहब देखें, मतलब बहुत सारे लोगों ने सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए जो है ना कुछ ऐसे फार्मूलाज, मतलब डिफ़िकल्ट फार्मूलाज जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल। ये है कि जिस तरह अब आप फ़र्ज़ कर लें कि आप 371 सीट्स हैं पंजाब के अंदर, पंजाब प्रोविंशियल असेंबली जोन सी है, वहाँ पे सीट्स कितनी है 7, जनरल जोन से सीट्स हैं वो 7 है। उसके बाद 2 जोन सी हैं वो 7 अब रिटायर्ड हो रहे हैं। 7 जनरल सीट्स पे, सिर्फ जनरल सीट्स पे 7 जोन से वो रिटायर हो रहे हैं। वहाँ पे 7 जोन से ना वो सेंटर सामने आएंगे दोबारा। अब वहाँ पे टोटल कितनी है 371 टोटल मेंबर्स हैं जिन्होंने 7 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। अब 371 को जो है वो 7 पे डिवाइड कर दें तो ईच जो सा मेंबर है वो बन जाता है 53, राउंड अबाउट 53 वोट्स। इसका मतलब है कि एक मेंबर को कम से कम 53 वोट्स दरकार हैं अपनी सीट सेव करने के लिए। ये एक बहुत सिंपल फार्मूला है। इसी तरह अगर आप उसकी सिंध की देखें, वहाँ पे 165 हैं मेंबर्स टोटल मेंबर्स जोन से हैं। ठीक है, वहाँ से भी 7 सेलेक्ट होने हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो 65 हैं टोटल मेंबर्स एमपीए जोन से हैं, और उन्होंने भी 7 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं जनरल सीटों के ऊपर। और केपी के जोन से वहाँ पे 145 हैं और उन्होंने भी 7। तो इनको जो जितने वहाँ पे टोटल मेंबर्स हैं उनको आप डिवाइड कर दें, उन जो उन्होंने मेंबर्स सेलेक्ट करने, सेंटर जोन से सेलेक्ट करने, उस पर डिवाइड कर दें। पर सेंटर वोट आपके सामने आ जाएगी डिटेल कि कितने मेंबर्स होंगे। सही। साकिब साहब, क्या प्रेडिक्शन है, क्या नजर आ रहा है आपको कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। ज़मान साहब देखें, ये तो मतलब अब इलेक्शन के बाद ही कुछ वाज़े तौर पे सामने आएगा, लेकिन जो मेरी एक अपनी प्रेडिक्शन है, ये जो मेरी अपनी यानी कि आपके मुवक्किलात क्या कह रहे हैं इसमें कि हर तज्जियाकार का एक मुवक्किल होता है, और बहुत सा दफा देखा है कि वो मुवक्किल सही बता देता है। आपके मुवक्किल आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। देखिए, ये तो एक सीधी सी जनरल सी बात है कि देखिए 3 सूबों के अंदर जो से वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, सिर्फ बलूचिस्तान में उनकी जो से वो इत्तेहादी है, वहाँ पे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनकी सीट ज़्यादा है लेकिन उनके साथ इत्तेहाद है।
बाकी पंजाब में भी इसकी पीटीआई की गवर्नमेंट है, और केपी के तो टोटली उनके पास है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 सूबों से तो वो कंफर्म सीटें अपनी सात सात हैं, तो उसमें से एक सूबे में 7 हैं, तो उसमें से कम 4 से 5 सीटें तो वो इजीली ले सकती है पीटीआई। तो इस तरह जो से वो पीटीआई, मेरी जो एक अपनी प्रोडिक्शन है उसमें ये है कि पीटीआई के 7 मेंबर्स जो से वो इस में रिटायर हो रहे हैं जी जी इस टेन्योर में। जी। ठीक है, तो जो आने वाला जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मेरा एक अपना आइडिया है फलीसा कि 23 to 25 जो है ना वो उनके सेंटर्स मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है, सही। इसी तरह पीएमएलएन जो हैं उनके 17 जो हैं सेंटर्स वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको मेरा ख्याल है कि 3 to 4 जो है ना वो सेंटर्स दोबारा उनके मुंतखब हो सकते हैं। इसी तरह पीपीपी देखें, एक बड़ी जो है ना वो सियासी जमात समझी जाती है, बड़े पेचोताब उनको आते हैं जी जो जी। जरदारी साहब हैं, मुफाहमत के बादशाह मुफाहमत के जरदारी बादशाह हैं वो साहब। जरदारी साहब। तो वहां पे मुझे नजर आ रहा है कि जितने उनके रिटायर होंगे ना उतने ही वो सीट्स दोबारा कवर कर जाएंगे सही। पीपीपी जो सी है। तो इस तरह मेजर पार्टी जो सी है ना वो आने वाले इलेक्शन में वो पीटीआई तो डेफिनेटली सी बात है मुझे कि नजर आ रही है। अब अगर वो इत्तेहादों को अपने के साथ मिला ले, ठीक है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन डेफिनेटली सी बात है कि वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि उनको डर जरूर रहेगा फिर भी अपोजिशन से, वो बिल नहीं पास हो, क्योंकि उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं आएगी। अगर आप कहें ना कि जी वो मेजोरिटी बहुत ज्यादा ले जाएंगे कि वो खुद से बिल भी पास कर सकते हैं, जो मर्जी बिल पेश करें उसको पास करवा लें, ये उनकी राह में एक बड़ी रुकावट रहेगी। क्योंकि अभी तो वो सदारती ऑर्डिनेंस लेते हैं ना, सिर्फ जी जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से के वो बिल पास करवा देते हैं। जी बिल्कुल। आप क्या कहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद भी वो यही काम रखेंगे सदारती ऑर्डिनेंस वाला? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास देखें सीट्स इतनी आ जानी है। चेयरमैन उनका मुझे नजर आ रहा है कि उनका बन जाएगा, डिप्टी चेयरमैन उनका आ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी जो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली सी बात है गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, वो अपोजिशन के साथ तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह उनके पास इतनी मेजोरिटी जरूर आ जाएगी कि वो अपना बिल पास करवाने के काबिल हो जाएंगे, करवा नहीं सकेंगे लेकिन काबिल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल, हफीज शेख या यूसुफ रजा गिलानी? ये तो ज़मान साहब अब रिजल्ट ही बता सकता है, कोई हमारा कोई इतना कोई तजज़िया तो नहीं आपका है। वकल क्या कहते हैं? अगर आप दोनों में से एक पूछें तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है जो एक बायोडाटा चल रहा है और सिनेरियो चल रहा है उसमें यूसुफ रजा गिलानी। सर साकिब साहब कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी। साकिब साहब की दुआ के साथ इजाजत दीजिए, देखते हैं कि साकिब साहब की कितनी दुआ को कामयाब होती है जी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।